आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर विभाग के द्वारा 100 दिन का एजेंडा तैयार होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की भी इस पर मोहर लग चुकी है। अब 100 दिन के अंतर्गत विभाग के द्वारा कौन कौन से कार्य कराए जाएंगे, इसका पूरा विवरण आपको देने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रत्येक विभाग से 100 दिन का एजेंडा मांगा जा रहा है। इसी के क्रम में ग्राम विकास विभाग द्वारा भी 100 दिन का एजेंडा सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मोहर लगा दी है। अब 100 दिन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कौन कौन से विकास कार्य होंगे, साथ ही इसमें ग्राम प्रधानों की क्या भूमिका रहेगी, पूरा विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं 100 दिन का विभाग के द्वारा क्या एजेंडा तय किया गया है। विभाग के द्वारा अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख आवासों को पूर्ण किया जाना है, जिसको सबसे पहले पूर्ण किया जाएगा। 100 दिन के अंतर्गत 1 लाख आवास बनकर के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इन आवासों की चाबी गरीब लोगों को सौंप दी जाएगी। तो यहाँ से बड़ी खुशखबरी है गरीब लोगों के लिए। विकास कार्य जो किया जाएगा 100 दिन के एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 1,08,000 घरों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में 8,200 घरों को पूर्ण किया जाना है। सबसे पहले इन 8,200 घरों का निर्माण पूरा कराया जाएगा। यहाँ से लगभग 8200 गरीबों के चेहरों पे मुस्कान आ जाएगी। इसके साथ ही 2022-23 के लिए स्वीकृत किए जाने वाले समस्त प्रधानमंत्री आवास, साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण पूर्ण कराया जाएगा। यानी मोदी का सपना इसमें 100 दिन के विजन में साकार होता हुआ दिख रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है हर गरीब के पास अब अपना आवास होगा। अब इसको ग्राम विकास विभाग ने अपने 100 दिन के एजेंडे में शामिल कर लिया है, जिसके अंतर्गत हर गरीब को अब अपना मकान मिल सकेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 5000 किलोमीटर मार्गों का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर लगभग 2500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और ये कार्य 100 दिन के एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5000 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। इसके साथ ही अगले 100 दिन में 2800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर लगभग 1200 करोड़ रुपए विभाग खर्च करेगा। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, ग्राम विकास विभाग ने जो रूपरेखा 100 दिन की तैयार की है, इसमें मनरेगा को पंख लगने वाले हैं। नए नए कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को बता दें, मनरेगा योजना के अंतर्गत हाईटेक नर्सरी स्थापित कराई जाएंगी। एक नर्सरी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी और एक नर्सरी में लगभग 15 लाख पौधे तैयार होंगे। यानी कि अब ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के पौधों की नर्सरी लगाई जाएगी, जिसमें पौधों की पौधे तैयार की जाएंगी। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, मनरेगा योजना के अंतर्गत ही 61 नदियों का पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ होगा। इसके साथ ही 100 दिन के अंतर्गत जो सबसे बड़ा कार्य किया जाएगा ग्राम विकास विभाग के द्वारा, वह कार्य होगा लगभग 2600 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का निर्माण के कार्य को प्रारंभ कराया जाएगा। बड़ी खुशखबरी है ग्राम पंचायतों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए। अब उनको खेलने के लिए मैदान मिल सकेगा। 2600 ग्राम पंचायतें पूरे प्रदेश में ऐसी होंगी जिनमें 100 दिन के अंतर्गत खेल के मैदान का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली प्रतिमाओं को काफी अवसर मिल सकेगा। इसके साथ ही 6000 तालाबों पर गहरीकरण पुनरुद्धार का कार्य पूर्ण किया जाएगा। इसको भी ग्राम विकास विभाग ने अपने एजेंडे में शामिल किया है। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, मनरेगा योजना के अंतर्गत एक और बड़ा कार्य किया जाएगा, जिसमें लगभग 5 लाख लाभार्थियों को व्यक्तिगत प्रोजेक्ट लगाने के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। इसमें विभाग के द्वारा 100 दिन में 2 लाख व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, जिसमें इन व्यक्तियों को पशु शेड, गोट शेड, बागवानी आदि के लिए चयनित किया जाएगा। इससे 2 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बड़ा कार्य किया जाएगा मनरेगा योजना के अंतर्गत। आपको यहाँ से ये भी स्पष्ट कर दें, 3 महीने के अंतर्गत यानी 100 दिन में इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ से लगभग ग्राम पंचायतों में 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, मनरेगा योजना पर काफी बल दिया गया है। इसके अंतर्गत एक और बड़ा कार्य कराया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के अंतर्गत ही 15,000 महिला मेटों को चयनित किया जाएगा। चयनित करने के बाद इन 15,000 महिला मेटों को ग्राम विकास विभाग के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और इनको मनरेगा कार्यों से जोड़ा जाएगा। लगभग 15,000 महिलाओं को यहाँ से रोजगार मिलना तय है, जैसी कि योजना तैयार की गई है ग्राम विकास विभाग के द्वारा। बड़ी खुशखबरी है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए। 15,000 महिलाओं को 100 दिन में रोजगार मिलना
तय है। इसके साथ ही अब बात करें रोजगार की, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत 50,000 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 50,000 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा, वो भी 100 दिन के अंतर्गत। इससे 50,000 महिलाओं को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही पुराने 30,000 समूहों को जोड़ करके और 50,000 इन समूहों को देखें तो यहाँ पर लगभग 80,000 समूहों को सरकार के द्वारा 400 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ा फायदा होने वाला है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को। यहाँ पर सरकार के द्वारा इन स्वयं सहायता समूहों में 400 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें 100 प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सभी 200 पुष्टाहार मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी, जिससे 600 विकास खंडों में पुष्टाहार की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये सभी कार्य ग्राम पंचायतों में कराए जाने। इसके साथ ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही महिलाओं के लिए, लगभग 58,000 बीसी सखी का चयन किया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में अभी बीसी सखी कार्य नहीं कर रही हैं या जहां पर बीसी सखी का अभी तक चयन नहीं हो सका है, मात्र 100 दिन के अंतर्गत सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी का चयन कर लिया जाएगा और इनको ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में बैठने के लिए स्थान दिया जाएगा। इससे लगभग प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों की 58,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दोस्तों बहुत बड़ा कार्य किया जाएगा। यहाँ से बीसी सखी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इसके साथ ही ग्राम विकास विभाग के द्वारा महिलाओं के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। इसी के क्रम में महिला सामर्थ्य योजना को संचालित किया जाएगा, जिसमें 5 क्लस्टर में इस योजना की शुरुआत कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 3,000 क्लस्टर मैनेजर और अन्य कर्मियों की नियुक्ति सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, लगभग 3,000 ग्राम पंचायतों के बेरोजगारों को क्लस्टर मैनेजर के पद पर नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस संबंध में आपको जानकारी दे दें। यहाँ पर जो नियुक्ति की जाएगी वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जाएगी, यानी कि आप लोग सेवा योजना पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर लीजिए, वहीं से आप लोगों को रोजगार मिलेगा और 3,000 लोगों को ग्राम पंचायतों में नौकरी दी जाएगी, जो कि क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्य करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, ग्राम पंचायतों में लगभग 2,142 ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति के सापेक्ष अध्याचन भेजने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी, यानी 100 दिन के अंतर्गत 2142 ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी के लगभग 2142 पदों पर इन लोगों को मौका दिया जाएगा। अध्याचन भेजने की कार्रवाई 100 दिन के अंतर्गत पूरी हो जाएगी, ऐसी यहाँ पर जानकारी दी गई है। बड़ी खुशखबरी है। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन में क्या क्या विकास कार्य होंगे, उसका पूरा खाका यहाँ पर ग्राम विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। अगर इन सभी योजनाओं पर अच्छे से अमल होता है तो काफी कुछ सुधार ग्राम पंचायतों में देखने के लिए मिलेगा, वो भी मात्र 100 दिन के अंतर्गत। सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें लगभग 15,000 महिला मेटों की नियुक्ति। इसके साथ ही 50,000 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन, सभी ग्राम पंचायतों में बीसी सखी का चयन, 3,000 क्लस्टर मैनेजरों की नियुक्ति, 2142 ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति ग्राम पंचायतों में की जाएगी, जिसमें ग्राम प्रधानों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ये सभी कार्य ग्राम प्रधानों के सहयोग से पूर्ण कराए जाएंगे। इन सभी कार्यों को कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को सौंपी जाएगी, यानी कि ग्राम पंचायतों में 100 दिन में करोड़ों की धनराशि आवंटित की जाएगी, जिसमें विभिन्न कार्यों को कराया जाएगा, जिस संबंध में हमने आपको जानकारी यहाँ से दे दी है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिवालय का संचालन पूर्ण करना, सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की